अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब पाक फ़ौज ने। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च से सिर्फ 24 घंटे पहले, यानी एक दिन पहले, कमोबेश 24 घंटे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के आगाज़ में फ़र्क था। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो बातें इसमें की गई हैं, जो हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए हैं, बहुत ही अहम मामलात की वजाहत जिस तरह उन्होंने सामने रखी है, तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत अहम साबित हो सकती है। चूँकि इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क एक वाकई बहुत नाजुक मोड़ पर है। हम एक तवील अरसे से ये बात सुनते तो आए हैं, लेकिन इस वक्त जो कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत गई और फिर ये इत्तेहादी हुकूमत आई, और उसके बाद इमरान खान ने जो बयानिया अपना बनाया, उस बयानिए की भी इसमें बड़ी हद तक वजाहत की गई है। कुछ खुफिया मुलाकातों से मुताल्लिक भी बात की गई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बड़े अहम नुकात हैं, वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे अहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ये थी कि डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जब से अपने इस मनसब पर फाइज हुए हैं, वो कभी मीडिया के सामने नहीं आए। वो जितनी उनकी जो मीटिंग्स भी होती थी, उसमें भी उनके नाम से या उनकी तस्वीर कभी या उनकी कोई वीडियो इस तरह की सामने नहीं आती थी। और पहली बार वो मीडिया पर सामने आए हैं, और अपने सामने आने की वजह भी उन्होंने बयान की कि अपने इदारे की खातिर, अपने जवानों और अपने शोहदा की खातिर मैं सामने आया हूँ। और जो गुफ्तगू की गई है जनाब, दोनों ने बहुत ही अहम गुफ्तगू की है। ख़ास तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी इस केस में मुलव्विस हो सकती है। अरशद शरीफ को किसी थर्ड पार्टी ने निशाना बनाया ताकि पाकिस्तान में हालात को ख़राब किया जा सके। और अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए, इसकी भी उन्होंने वजाहत की कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 5 अगस्त को जनाब एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था, और उसमें ये बताया गया कि अरशद शरीफ की जान को जनाब ख़तरा है, और उनको फिर पेशावर से ही अपने प्रोटोकॉल में केपी हुकूमत ने बैरून मुल्क रवाना किया। जबकि किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने खैबर पख्तूनख्वा को ऐसे किसी थ्रेट अलर्ट से जारी नहीं किया था। ये बड़ा वाज़ेह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया गया है। और फिर जो मज़ीद तफसील इसमें सामने आई, सलमान इकबाल जो कि CEO हैं ARY न्यूज़ के, और चूँकि अरशद शरीफ ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम किया करते थे, तो सलमान इकबाल ने अम्माद यूसुफ़ को ये कहा कि जब शहबाज गिल गिरफ़्तार हो गए थे उसके बाद, कि अरशद शरीफ को फ़ौरन बाहर जाने का आप कहें, उनको फ़ौरन बाहर भेज दिया जाए। तो अरशद शरीफ को फिर ARY का, आपको एक अरशद शरीफ का और ARY का ट्वीट याद होगा, जिसमें ARY ने कहा था कि हमने अब अरशद शरीफ से राहें जुदा कर ली हैं। हम उनको मुस्तकबिल के लिए लक को विश करते हैं, हम उनको दुआ देते हैं कि उनका मुस्तकबिल में वो कामयाबी हासिल करें, लेकिन अब हमारी राहें जुदा हैं। उसके बाद अरशद शरीफ बाहर चले गए। ये इस तरह से उनके बाहर जाने का सिलसिला हुआ। अब जब ना लॉन्ग मार्च कल से शुरू होने जा रहा है, और उस लॉन्ग मार्च से पहले ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान से मुतालिक जो गुफ्तगू इसमें की गई, तो उन्होंने ये कहा कि दोनों जानिब से, यानी DGISI ने भी गुफ्तगू की, इसमें DGISPR ने भी गुफ्तगू की। और ये उन्होंने बताया कि जब इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली थी, तो उस वक्त उन्होंने आर्मी चीफ से उनको ये ऑफ़र की थी कि जनाब, आपको मैं लामहदूद एक्सटेंशन देना चाहता हूँ। आप जितनी चाहें, आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ले लें, लेकिन मेरी हुकूमत को बचा लें। और रात के अंधेरे में भी मुलाकातें हुई। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में मुलाकातें अलग की जाती हैं, और दिन के उजाले में बयानिया कुछ और दिया जाता है। ये बड़ी वजाहत इस मामले पर सामने आ गई है। और अब इस वजाहत के बाद फिर जो बयानिया इमरान खान का है अमरीकी साइफ़र वाला, उस पर भी उन्होंने अरशद शरीफ, और चूँकि वो गुफ्तगू करते थे उस साइफ़र पर, कई प्रोग्राम्स उन्होंने किए। और फिर ARY न्यूज़ ने भी, ज़ाहिर प्रोग्राम वहाँ से होता था, तो उन दोनों का भी उसमें उस पार्ट की बात की। और फिर इमरान खान के बयानिए कि अब क्या हकीकत इस पूरी बात के बाद रह जाती है, कि अच्छा, ये बड़ा वाज़ेह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, इसलिए हमें न्यूट्रल और जानवर कहा जाता है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, और ना ही हम करना चाहते थे। अच्छा, इसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग मार्च इस वक्त हो रहा है, तो आइन का आर्टिकल 245, अगर वफाकी हुकूमत उस आइन के आर्टिकल के तहत हमें मदद के लिए बुलाती है, हमें कोई टास्क सौंपती है, तो हमें अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी। अब इसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उनका भी फ़ौरन बयान सामने आ गया कि जनाब, हम आइन का आर्टिकल 245 इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर ये आर्टिकल इस्तेमाल होता है, फ़ौज को बुलाया जाता है, तो आप देखें कि तहरीक इंसाफ के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ आ रहे होंगे, इधर फ़ौज जनाब हिफाजत के लिए मौजूद होगी। तो किस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। फिर अगर इस पूरे सिलसिले को आप जोड़ें कल की
فیصل وارڈا کی تہلکہ خیز پریس کانفرنس ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس لانگ مارچ میں لاشیں گریں گی، یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، لاشیں گریں گی۔ اب وہ لاشیں گرنے کا اشارہ وہ کس جانب کر رہے تھے؟ وہ کیا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت لاشیں گرانا چاہتی ہے، یا پھر وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ لانگ مارچ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انہیں لاشیں ملیں اور پھر وہ لاشوں پر آگے کی اپنی سیاست کریں اور اپنے بیانیے کو عوام میں سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ تو اس پریس کانفرنس کے بعد اب بہت بڑی ذمہ داری ہے عمران خان کی، اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے جس وقت یہ ویڈیو آپ تک پہنچے اسی دوران تحریک انصاف کا اور عمران خان کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہو، اجلاس چل رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، گفت و شنید ہو رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر رد عمل پاکستان تحریک انصاف کا بہت جلد سامنے آئے گا۔ شاید یہ ویڈیو آپ تک پہنچنے تک آ جائے یا اس کے کچھ دیر بعد آ جائے یا تھوڑی دیر بعد آئے، لیکن آئے گا ضرور، اور وہ رد عمل بڑا امپورٹنس رکھتا ہے۔ اب اس رد عمل کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اب صبح 11 بجنے میں بہت وقت نہیں رہا، اب صرف چند ہی گھنٹے بچے ہیں، اب یہ کاؤنٹ ڈاؤن دنوں سے ختم ہو کے گھنٹوں پر آ چکا ہے، اور اب جو عوام اس وقت عمران خان کی جانب دیکھ رہے تھے وہ اس پریس کانفرنس کے بعد کیا ان کا جذبہ، کیا ان کا جو اعتماد ہے وہ عمران خان پر اور بڑھے گا، یا پھر کہیں ان کا اعتبار متزلزل ہو سکتا ہے؟ یہ اب صورتحال دیکھنی ہے کہ کیا حکومت آئین کے آرٹیکل 245 کا استعمال کرتی ہے اور فوج کو طلب کرتی ہے، اور پھر فوج کس حد تک اپنی ذمہ داری کو نبھاتی ہے، جو کہ ہمیشہ ظاہر ہے نبھاتی آئی ہے۔ ارشد شریف معاملے کے حقائق بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس سے متعلق اور یہ لانگ مارچ سے متعلق اور پاکستان تحریک انصاف کے رد عمل سے متعلق انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید اپڈیٹ بھی کریں گے، تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔